औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़वी भैया ऑनलाइन.com की जानिब से मैं हूँ मोहम्मद इकबाल रिज़वी और सिलसिला नमाज हनफिया और हदीस कुरान और हदीस के जो उन्वान से हमारा सिलसिला जारी है। हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि जो हनफियों की नमाज है, यानी जो नमाज इंद अबू हनीफ़ा है, क्या वो सही हदीस की रोशनी में है कि नहीं। तो चूँकि ये हमारा सिलसिला हमने शुरू किया है, जो कि तकरीबन 30 एपिसोड से भी ज़्यादा एपिसोड पर मैंने तकसीम कर रखा है। इसकी आज इस एपिसोड के अंदर हम गुस्ल के बारे में, जो क्योंकि नमाज से जो मुतल्लिका अहकाम हैं, वज़ू के मसाइल, तहरत के मसाइल, नजासत के मसाइल, उनके ऊपर हम गुफ्तगू पहले कर रहे हैं। और हिंदल फ़ुक़हाए जो हनाफ हैं, उनके नज़दीक तहरत के जो कानून और रसूल हैं, क्या वो हदीस की रोशनी में है कि नहीं, और वो हैं क्या, पहले उनको हम बयान कर रहे हैं। फिर आगे चल के हदीस और कि से हम साबित करेंगे कि जो हनफी नमाज़ पढ़ते हैं उनका हर अमल हदीस के तहत है कि नहीं। तो आज हम क्योंकि हमारा टॉपिक है गुस्ल के हवाले से, जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया था तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी नमाज के बयान से पहले तहरत के मसाइल और इन चीज़ों को आसान से लफ्ज़ों में समझाया जाए। चूँकि मेरा ये फील्ड नहीं है फ़ुक़हा की, चूँकि मैं हर नुक्ते को अलग अलग से डिफ़ाइन करना तो मेरे लिए एक मुहाल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में मैं आपको गुस्ल के बारे में बता दूँ। गुस्ल शरीयत की रूह से इसका मुराद ये है, इसका माना ये है कि पाक पानी का तमाम बदन पर ख़ास तरीके से बहाना, या जिसका ये धोने के माना में करते हैं कि हम बदन को ख़ास तरीके से पाक पानी से धोना। अब धोने की तारीफ़ क्या है, सिंपल सी लफ्ज़ों में जी ये चीज़ हमने धोई है, तो धोने से मुराद क्या सिर्फ पानी बहा देना है? नहीं, एक जगह से 3 कतरों का टपक जाना धोने की डेफिनेशन है, तारीफ़ है। किस चीज़ को धोने का मफ़हूम क्या है? किसी एक जगह से 3 कतरे पानी का टपक जाना धोना कहलाता है। तो अब बदन के ऊपर यानी ख़ास तरीके से मुराद यही है कि 3 दफ़ा ऐसा पानी टपकाया जाए कि आपका बाल बराबर जगह कोई खाली ना रहे। इसको हम गुस्ल कहते हैं। इसका अभी हुक्म कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला ने सूरह माइदा के अंदर बयान फरमाया कि इन कुंतुम जुनुबन, कि जब तुम हालत जनाबत में हो तो फत्तहरू, कि तुम क्या करो, तहरत करो, यानी खूब ख़ुद को पाक करो, कि तुम तहरत अख्तियार करो। और यहाँ लफ्ज़ फा का इजाफ़ा हुआ, यानी बस तुम तहरत करो। अब इसकी 3 किस्में हैं गुस्ल की। एक गुस्ल फ़र्ज़ होता है, एक गुस्ल मसनून होता है, यानी सुन्नत है, और एक गुस्ल करना मुस्तहब है। 3 किस्में हैं। यानी गुस्ल फ़र्ज़ किन हालतों में है? एक वो शख्स जिसने औरत के साथ सोबत की हो, उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है, यानी जुनबी शख्स पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है। वो गुस्ल हर हाल में करेगा, नहीं करेगा तो गुनाहगार है। और एक औरत जब हेज़ और नफास से, यानी जो उसके ख़ास अयाम हैं उनसे फ़ारिग हो जाए, या जब बच्चा पैदा करने के बाद का दौरानिया है उससे फ़ारिग हो जाए, तो उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है। इसके अलावा अगर जो है वो शहवत के साथ किसी ऐसा उसके साथ वाक़या पेश आया कि शहवत के साथ उछल कर पानी निकला, सपोज़ ऐसे कोई शख्स के साथ वाक़या पेश आए कि उसका उछल कर पानी निकले, जैसा कि वो ख्वाब की हालत में हो, तो तब भी उछल कर पानी निकलता है, तो ये क्या है? उस शख्स पर भी वही हुक्म है जो जुनबी का हुक्म है, उसके लिए भी गुस्ल करना क्या है? फ़र्ज़ है। अब मसनून तरीका क्या है? यानी वो कौन सा गुस्ल है जो करना सुन्नत है? यानी जुम्मे की नमाज के लिए गुस्ल करना सुन्नत है, ईदीन की नमाज के लिए गुस्ल करना सुन्नत है। अलग रसूल ने जुम्मे के दिन के लिए जो हुक्म फरमाया, वही फरमाया कि अल गुस्ल यौमल जुम्अते वाजिबुन, कि जो जुम्मे का गुस्ल है वो क्या है? वाजिब है। अला कुल्ले मुहतलमिन, कि जो हर बालिग शख्स पर जुम्मे का गुस्ल करना क्या है? वाजिब है। ये भी आप समझ लें। और वाजिब का मैंने तारीफ़ पहले बयान कर दी कि वो अमल जो करो तो सवाब होता है और ना करो तो गुनाह होता है। तो ये वाजिब अमल फ़र्ज़ के नज़दीक 3 अमल है। लिहाजा क्या है जुम्मे के दिन गुस्ल करना क्या है? इस हदीस की रोशनी में, जो कि सही बुखारी किताबुल जुमा बाबो तय्यबुल जुमा, सही बुखारी की रिवायत है, ये किताबुल जुमा के अंदर हदीस का नंबर है 840। मैं इंशाल्लाह स्क्रीन भी लगा दूंगा ओरिजिनल किताब की। तो कहने का मेरा मफ़हूम ये है कि ये गुस्ल क्या है? करना सुन्नत है, लेकिन अल्लाह के रसूल के एक हुक्म के फरमान के मुताबिक ये वाजिब भी है। ईदीन की नमाज के लिए, हज और उम्रे का एहराम बांधने के लिए गुस्ल करना भी क्या है?
ये सुन्नत है। और हज करने वालों के लिए मैदान अरफात में ज़वाल के बाद ये गुस्ल भी क्या है, सुन्नत। ये बात लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में, ये भी ज़हन में रख लें। और ये वाला भी आप नोट कर लें, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर किताबुल हज के जो बाब में वो रवायतें लाते हैं इमाम इब्न अबी शैबा, तो वो ये बयान करते हैं कि हज करने वाले जो हज़रात हैं मैदान अरफात में ज़वाल के बाद गुस्ल करें। ये करना क्या है, ये सुन्नत है। अब मुस्तहब गुस्ल मुस्तहब क्या है, गुस्ल मुस्तहब की तारीफ़ क्या है, पहले चीज़ समझ लें। इस्तेहबाब है क्या, इसको हम आम लफ्ज़ों में नफल भी कहती हैं। मुस्तहब वो अमल होता है करो तो सवाब है, ना करो तो गुनाह नहीं इस पर, यानी करनी अच्छी बात है, करने पर सवाब है, अजर है, ना करने पर गुनाह नहीं है। वो कैसे, अब देखें इसकी फहरिस्त ये है, जो आदमी पाकीज़गी की हालत में मुसलमान हुआ हो उसको फिर क्या करे, वो गुस्ल करे। यानी कोई किसी को मुसलमान आप करते हैं तो उसको कहें कि गुस्ल करे, गुस्ल करना उसके लिए अच्छा है। और जो बच्चा उम्र के एतबार से बालिग हो, यानी एक बच्चा है वो अभी बालिग, उसकी बलूगियत हो चुकी है, उसको महसूस हुआ है कि मैं आज बालिग हो गया हूँ, उसके जो बलूगियत की निशानियाँ ज़ाहिर हुई हों, तो ये करना भी मुस्तहब है। और इसके अलावा जो शख्स जुनून की हालत में हो और वो उसका अर्ज़ा सही हो जाए, यानी एक शख्स मजनून था, पागल हो गया था, वो सही हुआ हो, उसको गुस्ल करवाना भी उसका मुस्तहब है। और उसके बाद अगर जो है वो आप पंछे लगवाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं या इंजेक्शन लगवाते हैं, उसके बाद खून खारिज होता है, आपको महसूस हुआ कि छोटा सा खून खारिज हुआ जिस पर वुज़ू भी टूटने का भी अहकाम लागू नहीं, ज़रा बराबर, लेकिन अगर आपको गुस्ल करता है तो ये करना मुस्तहब है। और मैयत को गुस्ल देने के बाद, यानी कोई शख्स जो मैयत को गुस्ल दे वो फिर गुस्ल देने के बाद जाए और गुस्ल करे, तो ये क्या है, ये भी मुस्तहब है। शब बारात, जिस रात इबादत की जाती है उस रात को गुस्ल करना भी क्या है, मुस्तहब है। लैलतुल क़द्र की रात को भी इबादत ख़ास करने के से पहले गुस्ल करना मुस्तहब है। मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से पहले भी अगर आप गुस्ल करते हैं तो ये भी अच्छा अमल है, इस पर भी जो सवाब है। मदीना में दाखिल होने से पहले भी इस तरह। और कुर्बानी के दिन जब मुज़दलिफ़ा के ऊपर आप ठहरने के लिए जाएँ तो उससे पहले गुस्ल करें, ये करने के लिए भी ये मुस्तहब है, करने पर सवाब है, ना करो तो कोई मुश्किल नहीं है। तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए अगर आप जाते हैं तो आपके दिल बन गया, आपका मूड बन गया, आप कहीं करीब है, आप कहते हैं चलो जाते हैं हम तवाफ़ करने के लिए, आप गुस्ल कर लें। उसके अलावा सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं तो कर लें, मुस्तहब है। और इसके अलावा खौफ के वक्त, ये भी अलग रसूल की हदीस है, जब आपको खौफ हो किसी मसले में, परेशानी लाक हो, आप गुस्ल करें। और जिस दिन सख्त अंधेरा हो, सख्त अंधेरा छा जाए, रात काली हो जाए, उस दिन भी सख्त अंधेरे के वक्त भी गुस्ल करना मुस्तहब है, ये आपके खौफ को दूर करता है। और तेज़ आंधी आए, तेज़ आंधियाँ चलें, उसके बाद भी गुस्ल करना, ये इसमें हिकमत, इस्लाम की हिकमतें हैं इन चीज़ों में, हम लोग गौर नहीं करते। तेज़ आंधी के बाद भी गुस्ल करना क्या है, मुस्तहब है। अच्छा, ये गुस्ल फ़र्ज़ होने की सूरत क्या है, एक क्वेश्चन, इसकी कुछ हालतें हैं कि गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, इसकी क्या निशानी है कि आपके साथ एक मसला पेश आया, अब आपके पास क्या पैमाना है जिस पर आप ये माप लेंगे कि गुस्ल फ़र्ज़ मुझ पर हुआ कि नहीं हुआ, या वुज़ू करके काम चल जाएगा। मनी शहवत की वजह से निकले, अगर आपका इंज़ाल हो गया हालत शहवत में तो गुस्ल करना क्या है, फ़र्ज़ है। अगर आप मेहनत मुशक्क़त करती हैं या कोई और वजूहात है या कोई बीमारी है आपको जिसकी वजह से पानी उछल कर निकलता है, मनी निकलती है, अगर किसी और वजह से निकलती है, शहवत की वजह से निकलती, गैर शहवत की हालत में निकली, तो ये क्या है, फिर गुस्ल करना जो है वो फ़र्ज़ नहीं है, क्या है, वुज़ू करना आपकी ज़रूरी है, वुज़ू आपने करना है, ये बात समझने। और अगर मनी पतली यानी पेशाब के साथ खारिज हो, बाज़ लोगों को कतरों की बीमारी होती है तो वो कहते हैं कि क्या अब जो है पेशाब के कतरों के बाद जो कतरे आते हैं तो क्या अब गुस्ल फ़र्ज़ है, नहीं, इस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो नहीं है, इस पर गुस्ल फ़र्ज़ रकीज़ हो नहीं है, क्योंकि बग़ैर शहवत की निकली है। पैमाना क्या है, असूल क्या है, फार्मूला क्या है, शहवत। इसी तरह अगर सोकर उठे आप और कपड़ों पर निशान पाए गए हों तो इसके ऊपर अब आपको पता नहीं है कि ये शहवत के साथ निकला, यानी आपको याद नहीं, हालत ख्वाब की बात है, तो उसके ऊपर फिर आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि ये गुस्ल फ़र्ज़ हुआ कि नहीं। पहली चीज़, उसके वदी या मज़ी होने, दोनों में होने का यकीन का एहतमाल करें। यानी मैंने एक कोई लेक्चर अपलोड किया था कि मज़ी क्या है और वदी क्या है, ठीक है। अगर मज़ी ये है
कि अगर आप बीवी के साथ आप हम जो है ना वो बोसो किनार करते हैं, या आप ऐसी कोई चीज़ देखते हैं, या आपको एक शहवत आती है, आप इंजाल नहीं हुआ, सिर्फ शहवत आने की वजह से जो कच्चा पानी निकलता है उसे मज़ी कहते हैं, उसके आने पर वुज़ू आप करेंगे, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है। और आप सोकर जागे हैं, आपको जो निशान मिले वो मिज़ी के मिले, यानी आपने देखा कि इंजाल नहीं हुआ, सिर्फ कतरे लगी हुई हैं हल्के हल्के, तो ये क्या है? इसके पिछले एपिसोड में मैंने बता दिया कपड़ा कैसे पाक करना है, और वो वुज़ू आप करेंगे, गुस्ल नहीं करेंगे। लेकिन अगर शहवत के साथ निकला, ये इंजाल हुआ और उछल कर पानी निकला, तो फिर क्या है? उसके मैंने उसे वदी कहते हैं, वो ऑलरेडी मेरा लेक्चर आ चुका है। तो उसके ऊपर क्या है हुक्म? गुस्ल का हुक्म है। ये आपने अपने ऊपर यकीन दहानी करनी है जागने के बाद। अगर आपको यकीन है कि नहीं ये तो रात को हुआ है, इंजाल हुआ है, और मुकम्मल इंजाल की निशानी पाई जाए, गाड़ी बनी ज़ाहिर हो जाए, तो फिर क्या है? फिर गुस्ल फ़र्ज़ है। ठीक है। जो पतली मनी है, ये तो नॉर्मली जो है हर इंसान को, आज दूसरे बंदे को आजकल की ये सब्ज़ियाँ और इस तरह की फूड्स खाने की वजह से यह आम बीमारी लाक है। तो इस पर कई लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप भरा भरा होता है, तो उनके लिए आसान से ये जो पैमाना है वो ये है कि वो जो है उसके बाद आप वज़ू कर लें, क्योंकि पानी शहवत के साथ उछल कर नहीं निकला, तो वो क्या है? वो इंजाल नहीं हुआ, वो आपके जो है मिज़ी के माना में है। और मिज़ी का हुक्म ये है कि कपड़ों को आप साफ़ कर लें, धो लें, और आप वज़ू कर लें अगर आप गुस्ल नहीं करना चाहते। ठीक है, गुस्ल करना अफजल है, क्योंकि पिछले एपिसोड के अंदर मैंने वद्दी और मज़ी के ऊपर जो गुफ्तगू की है उस पर मैंने क्लियर कर दिया है। अब उसके अलावा गुस्ल फ़र्ज़ होने की एक और बात ज़हन में रख लें। ये एक बहुत बड़ी फितना है। मियाँ बीवी आपस में वो जो है बोसो किनार उन्होंने किया, उन्हें मुजामत की, जमा किया, मगर इंजाल नहीं किया, या वो जो खामद है उसने इंजाल जो है ना वो खारजी तरीके से किया, तो क्या बीवी पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा कि नहीं होगा? एक अजीब एक फितना है, ये समझ लें। बहुत सारे लोग इस तरह की मामलात में ग्रुप्स में मैसेज जा रहे होते हैं, जो ग्रुप में मैं ऐड हूँ में, वो फिर उलमा इस तरफ से भी कर रहे होते हैं। तो ये समझ लें, इंजाल हो या ना हो, जब मुजामत करें मियाँ बीवी दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ है। ये बात एक ज़हन में रख लीजिए। बाज़ लोग कहते हैं जब जो खारिज हुआ नहीं है मामलात, इंजाल हुआ नहीं है, तो फिर वो गुस्ल कैसे हो जाएगा फ़र्ज़? नहीं, गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। ये इसमें बाज़ फुक़हा के इख्तिलाफ़ रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हिंदल हनफिया हनाफ के नज़दीक, जो मोतबर फुक़हा हैं उनके नज़दीक यही मसला है, अफजल यही है कि इंजाल ना भी हो, मियाँ बीवी ने मुजामत की तो गुस्ल फ़र्ज़ है। ये बात ज़हन में रखिए। और दुल्हा नफास और गयाज़ का मसला मैंने बता दिया उन दोनों पे, उसके मसले बाद की गुस्ल जो है फ़र्ज़ है। आखिरी अर्ज़ कि गुस्ल करने का तरीक़ाकार क्या है? अब गुस्ल, ये तो फ़रज़, कब गुस्ल करने की नौबत आएगी, कौन सा गुस्ल फ़र्ज़ है, कौन सा सुन्नत है, ये मैंने एक शॉर्ट आपको मैंने बता दिया। अब बात आती है कि गुस्ल करना जो है इसका तरीक़ाकार क्या है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा आप बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करते तो पहले दोनों हाथ होते, यानी जब मियाँ से बिस्तरी करने के बाद खावन फारिग हो तो उसका गुस्ल करने का तरीक़ाकार क्या है, अल्लाह के रसूल कैसे करते थे। अब आयशा बयान फरमाती हैं कि जब वो गुस्ल जनाबत फरमाते तो पहले दोनों हाथ धोते और फिर दाएं हाथ से पानी अपने हाथ पर डालकर इस्तिंजा फरमाते, यानी दाएं हाथ से अल्लाह के रसूल पानी डाल करके इस्तिंजा फरमाते। उसके बाद मुकम्मल वज़ू करते, फिर पानी ले करके अपने सर पर डालते और उंगलियों की मदद से बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाते। ये गुस्ल जनाबत की अर्ज़ कर रहा हूँ। और फिर जब देखते कि सर साफ़ हो गया तो फिर 3 मरतबा सर पर पानी डालते और फिर तमाम बदन पर पानी डालते और फिर आखिर में पाँव धोते। इस रवायत को इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर किताबुल हैज़ के अंदर और बाब सिफ़तुल गुस्ल जनाबा, ये जो बाब कायम किया इमाम मुस्लिम ने, उसके अंदर रवायत का नंबर 316, इसके अंदर जो है इमाम मुस्लिम रवायत लाएँ कि अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं अल्लाह के रसूल का गुस्ल ये था, अल्लाह के रसूल जनाबत गुस्ल इस तरीके से फरमाते थे। ये गुस्ल ये मसनून तरीका है, सुन्नत तरीका है गुस्ल करने का। ठीक है, अब जो है गुस्ल का जो तरीका है वो ये है, आप ख़ुद देखें कि सबसे पहले जो सुन्नत तरीका बयान किया गया हदीस की रोशनी में, जिनको बहुत सारी हदीसों को जमा करके बनता है, वो ये है
पहले गुस्ल की नीयत की जाए कि मैं जनाबत गुस्ल है, इसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाए, दोनों हाथों को कलाइयों तक धोया जाए, अगर बदन पर नजासत लगी हो तो उसे धोए और इस्तिंजा करे, ख्वाह नजासत लगी हो या ना लगी हो, इस्तिंजा लाजिम करे। ये सुन्नत तरीका बयान कर रहा हूँ, फ़र्ज़ तरीका मैं आगे ऑलरेडी पहले भी बयान कर चुका हूँ, फिर बयान कर दूँगा। और फिर वज़ू करे जिस तरह नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। इसके बाद फिर जो है वो पूरे जिस्म पर पानी बहाए, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार भी जो है मैंने ऑलरेडी आपके सामने पेश किया है। अब एक और सवाल जो बारहा किया जाता है, मुझसे कई लोगों ने पहले भी किया कि जब तालाब के अंदर या नहर के अंदर नहा लिया जाए, एक दफ़ा डुबकी लगा ली जाए तो गुस्ल हो जाता है या नहीं होता। तो इस बारे में अर्ज़ करना चाहूँगा, आप दरिया या नहर में नहाएं तो पहले यानी कुली करें और फिर नाक में पानी चढ़ाएं, क्योंकि ये दो चीज़ें क्या हैं, ये गुस्ल के फ़र्ज़ में से हैं। नाक की अगर रोज़ की हालत में ना हो तो नाक की जड़ तक पानी चढ़ाना और गरगरा करना, ये पहले दो फ़र्ज़ हैं। तीसरा फ़र्ज़ है पूरे जिस्म पर पानी बहाना कि आपका एक बाल भी खुश्क ना रहे। तो ये जो लोग मोटापा होता है उनके लिए बहुत मुश्किल होती है, वो शावर के ज़रिए नहाते हैं, बाज़ जगह ऐसी हैं पानी नहीं पहुँचता, उनको चाहिए कि वो ऐसा एहतमाम करें क्योंकि जिस्म पर बाल तक खुश्क ना रहे, क्योंकि ये फ़र्ज़ में से है। अगर कहीं बाल भी खुश्क रह गया तो फिर क्या होगा कि वो वज़ू का गुस्ल कामिल नहीं है, फिर उनकी नमाज और उनकी इबादत उसमें वो कामिलियत नहीं रहती। तो लिहाजा गुस्ल अगर वो कर रहे हैं, माशाल्लाह आजकल नया जदीद दौर है, वो एक शावर बने होते हैं जिनके अंदर वो आराम से इंसान जो है डूब भी जाता है। तो उस तरह के अगर माहौल है तो उसके लिए हुक्म जो है कि वो पानी को 3 दफ़ा निकालें फिर डालें। जब वो बाज़ आ रहा होता है जा रहा होता है, स्विंग पूल्स टाइप से बने होते हैं। खैर मैं तो इतनी वाकिफ़ नहीं हूँ उन चीज़ों के बारे में, लेकिन एक बाई दफ़े में बात कर रहा हूँ जदीद दौर के अंदर। तो नहर के अंदर नहाए अगर तो पहले क्या करे, कुली करे और गरगरे वगैरह करे और नाक में पानी चढ़ाए, और फिर क्या करे, फिर ये करे कि फिर थोड़ी देर इसमें ठहरने से गुस्ल की सब सुनते अदा हो जाएंगी। अगर वो जो है पानी के अंदर ठहरता है तो उस क्या होगा, उसके सारे सब जो है ना जिस्म के हर कोने के अंदर पानी पहुंच जाएगा। और तालाब और हौज़ अगर ठहरा हुआ पानी में नहाए तो बदन को 3 बार हरकत लाजमी दे, और अगर जगह बदलनी हो तो फिर जगह भी बदल सकता है। अगर पानी यानी तालाब रुका हुआ है, एक नहर नहीं है, पानी एक जगह पर खड़ा हुआ है, तो वो जगह चेंज भी कर सकता है, अपने आप को उस पानी में हरकत भी दे। और अगर चलता हुआ पानी है तो फिर उसके एक डुबकी लगाने से भी उसका गुस्ल हो जाएगा। अच्छा, क्या शावर के ज़रिए जो गुस्ल होता है जिसको मैंने अर्ज़ की उसके बारे में सुन लें। गुस्ल के जो 3 फ़र्ज़ है ना, अगर जो है कुली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पर पानी जाना, ये पूरा हो गया तो शावर का गुस्ल जो है वो कामिल हो जाएगा। शावर के ज़रिए नहाया है, उसके जिस्म पर कोई जगह ऐसी बच गई है जिस पर पानी नहीं गया तो उसका जो है गुस्ल कामिल नहीं होगा, क्योंकि जो 3 शराइत हैं, ये 3 फ़र्ज़ हैं जो गुस्ल की वो होना पूरी ज़रूरी हैं। तो ये आज की अर्ज़ थी मेरी गुस्ल के मुतालिक। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं जो है मज़ीद अगली एपिसोड के अंदर आपकी तारीफ़ के मुतालिक मज़ीद बताऊँगा और नमाज़ हनफी की तरफ हम चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।